ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे संसार में तीन तरह के लोग। इनमें तीनों में से कौन अपने हैं, किन से प्रेम करे और किन से प्रेम करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा मानुष चोला सफल हो जाएगा। बाबा जी का, पणारी जी का, लखदाता जी का इसके बारे में और ग्रंथों पंथों का क्या कहना। तो तीन तरह के लोग हैं पूरे संसार में, जितने भी लोग हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले लेना लेना, दूसरे लेना देना, तीसरा देना देना। अब ये लेना लेना मतलब जिसको गुरबानी कहती है संत चोर रामखोर, उनकी जो इच्छा, जो स्वार्थ, जो कामना बन गई है उसको पूरी करने के लिए वो सही और गलत की परवाह ना करते हुए किसी भी तरह से अपनी उस कामना और वासना को पूरा करने के लिए अपने ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का सर्वनाश कर लेते हैं। जब कई लोग धर्म की आड़ में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डेरा बना के अपनी निजी स्वार्थों के लिए, अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाने के लिए किसी भी तरीके से अपने निजी स्वार्थों को संत चोर रामखोर लेना, उनको ये बस लोगों से पैसा लेना, इनको गुमराह करके और हमने उससे ऐश करनी है, या अपनी निजी ज़रूरतें पूरी करनी है, या अपनी कोई कामना चाहे जोर जबरन लोग कर देते हैं। इस दुनिया में रेत हो जाता है, कामना जब वासना में बदल जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, क्रोध की परम चरम सीमा में जाके लोग कत्ल कर देते हैं। उन्होंने अपनी कामना, अपनी वासना या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी सही और गलत तरीके को वो अपनाते हैं। ये दुनिया के पहले तरह के लोग होते हैं, लेना लेना इसको कहते हैं। वाणी में इसको संत चोर रामखोर कहा गया कि कई राम की आड़ में ही हरामपुना करते हैं और धर्म का कहना है मुख में राम, बगल में छुरी, मुख में राम, और भोले वाले लोगों को गुमराह करते हैं, ठगते हैं और उनका पैसा दसवंध के नाम पे इकट्ठा करके अपनी मौज मस्तियाँ मारते हैं। जहाँ संसार में भी जो बड़े रईस लोग हैं, जो थोड़ी जिनकी जान पहचान है, वो अपने से कमजोर वालों को दबाते हैं और जोर जबरन से वो चीज़ उससे छीन लेते हैं, या चोरी कर लेते हैं। संसार में वो चीज़ उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको लेना है किसी भी तरह से। उनकी जो कामना, उनके दिमाग पे वासना सवार हो गई, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की, वो ये नहीं सोचते कि इसके लिए सही गलत क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, दंड मिलेगा कि फल मिलेगा। बाद में कत्ल करते हैं, 20-20 साल बैठे रहते हैं, ये फिर हर वक्त पश्चाताप करते हैं। पर तब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुगी खेत, क्योंकि उसमें जो हमें नुकसान हो गया वो कई साल, कई दिन उसके हिसाब से, गलती के हिसाब से हमारे फिर पश्चाताप में निकल जाते हैं, उस गुनाह की माफ़ी में निकल जाते हैं और सिर्फ पश्चाताप ही हमारे हाथ। पर फिर भी ये लेना लेना वाले लोग संसार में पहली कैटेगरी के लोग। दूसरा लेना देना, व्यापारी। जैसे किसी ने किराने की दुकान खोल ली, पीछे से होलसेल से लेके आया, वो हमें मोहल्ले में दे दिया, प्रॉफिट रख लिया उसने, और उसको फायदा, हमें फायदा हुआ कि हमें जाना नहीं पड़ा दूर, पास में दुकान खुल गई, उसको ही फायदा हुआ, उसको प्रॉफिट मिल गया। चाहे कोई कपड़ों की दुकान खुली है, मनियारी की खुली है, किराने की खुली है, इसको लेना देना कहते हैं, बिजनेस। कई लोग धर्म की दुनिया में 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बेटा हो जाए, पीर बाबा जी 1 चद्दर चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, मेरे को नौकरी मिल जाए, क्योंकि आदत बड़ी लेना देना की संसार में, ये व्यवहार। इसलिए दरबारों में भी वो सुखने, मन्नतें और ये सारी चीज़ों के लिए देवी देवताओं के आगे, दरगाहों के आगे कि मैं ऐसा करूँगा, पहले आप ऐसा पहले कर दो, शर्त है, पहले बीज दिया नहीं है, पहले फल दे दो फिर मैं बीज दूंगा। ऐसे लोग भोले वाले जिनको ज्ञान नहीं, वो ऐसी बातें करते हैं जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पे, दरगाहों पे,
जाके कई साल से पुत्र नहीं, एक चतर चढ़ाऊंगा, तेल चढ़ाऊंगा, 50 से 100 रुपया कीमत है, करोड़पति अरबपति बैठे, अगर 100 रुपया कीमत है 200, तो उनके घर तो लड़के लड़के हो, तो पर समझते नहीं है। पर फिर भी संसार में लेना देना है, क्योंकि ये मेरा स्वार्थ पूरा करे, मैं इसका करूंगा तभी गाड़ी ठीक ठीक चलेगी, चाहे पत्नी है, चाहे माँ बाप है, चाहे संसार में प्रीतम कह लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते, एक दूसरे का स्वार्थ अगर वो पूरा करते नहीं तो लेना देना, व्यवहार, बिजनेस, ये सब कुछ चलता है। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं व्यापारी, और वही व्यापार फिर दुनिया के लोग दरबारों में भी करते हैं, क्योंकि वो संसारी पहले लेना के बस मांगते जाना, बाबा जी ये दे दो, अब ये दे दो, अब वो दे दो, अब ये मिल जाए, अब वो मिल जाए, क्योंकि एक कामना जब पूरी हुई तो सोचते हैं बस ये मिल जाए लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा मैं। फिर कामना में जब घी डालते हैं आग में, तो आग पहले दबती है, फिर विराट रूप में आती है और ज्यादा भड़कती है। ऐसे ही एक कामना के पूरे होने के बाद और कई सारी कामनाएं हमारी बन जाती हैं, उनके पूरे होने के बाद हजारों कामनाएं और बन जाती। दुर्गा सप्तशती में दुर्ग मतलब किला, ये शरीर, दुर्गा मतलब शरीर में रहने वाली शक्ति, जिससे हमारी ये उम्र बढ़ रही है, जिससे हम अपनी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उसको प्राप्त होने के लिए, ये सारा दुर्गा शक्ति का कमाल है। तो फिलहाल दुर्गा सप्तशती में लिखा है ओम ऐं श्रीम चामुंडाय विजय, कि उस चामुंडा जो तक पहुंचना है, श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, तो रास्ते में दुर्गा सप्तशती तुम्हें राक्षस मिलेंगे, चंडमुंड, मधु कैटव, धूम्र लोचन, महिषासुर, एंड में रक्त बीज मिलेगा तुम्हारा मन और उसकी इच्छाएं वासनाएं। सनातन धर्म में कहते हैं गणेश चूहे पे बैठते हैं, चूहा क्या करता है, बिल में घुस जाता है और वहां काट देता है, कपड़ों को खाता नहीं, काटता है, लकड़ियों को काटता है, खाता नहीं है वो। ऐसे ही जो अपनी इच्छाएं वासनाएं कामनाओं को नहीं काट सकता, वो कभी सनातन ईश्वर की संतान नहीं बन सकता, यही भड़केगा, वो 84 लाख में घूमेगा। ये चूहे से गणेश से शुरू होती है बात, कि अपनी वासनाओं का ये दास है, कामनाओं का, इसलिए गुरु की दुनिया, भगवान की दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि दास है, ये गुलाम है अपनी इच्छाओं वासनाओं का, कामनाओं का। तो इधर तो गुलामी गुरु की करनी है, भगवान की करनी है, ज्ञान की करनी है, तो ये लेना देना दूसरे तरह के लोग हैं। तीसरी बात, देना देना, इसमें दो पर्सनालिटीज आती हैं, एक गुरु और एक भगवान। अब भगवान तो अंदर बैठा है सर्वव्यापक, उसने गुरु से मिला दिया, पंजाब में जन्म मिल गया, मानव चोला दे दिया, ये बड़ी बड़ी कृपाएं भगवान ने कर दी। अब गुरु ने ज्ञान दे दिया, रास्ता बता दिया, आत्मा क्या, परमात्मा माया क्या, 84 लाख योनियों से कैसे निकला जाता है, इसका तत्व ज्ञान दे दिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसके बाद सच्चिदानंद, ये तीनों खजाने हैं, अलौकिक दिव्य, ये दौलत है, और हम कम तन से, मन से, धन से भिखारी हैं, नंगे हैं, कुछ नहीं है, माँ के पेड़ से नंगे आए थे, तो पिछले जो पुण्य थे, दान किया था, उसकी वजह से रोटी कपड़ा मकान मिला, तो भगवान से बड़ा गुरु है, तो भगवान के अंदर सब कुछ है, इसलिए उसको धन से भी नहीं कुछ ले सकते। जो देंगे उससे हमारा ही कल्याण होगा, मन शुद्ध होगा। अगर मोक्ष मुक्ति नहीं मिली तो अगले जन्म में फिर रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, कम से कम मानुष शरीर मिल जाए, इसके लिए वो काम आएगा। हम अपने लिए दे रहे हैं, किसी और के लिए नहीं दे रहे। पीछे दिया था, इसी वजह से आज मिला है, नहीं तो भूखे दलिद्र ये सब होता। तो देना देना, इसमें भगवान और गुरु। हमें क्या चाहिए? सत्य जीवन, कोई मरना नहीं चाहता, जन्म मरण से निकलना चाहता है, गुरु के पास मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए? ज्ञान, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का, कि आनंद क्या है, आनंद कैसे मिलेगा, शांति क्या है, मिलेगी कहाँ, किसके पास पड़ी है, क्या करना होगा, ज्ञान भी गुरु दे दे। आनंद, प्रेम, सुख, शांति, वो भी गुरु दे दे। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट हो गए, गुरु सपोर्ट कर दे कि हाँ चल तो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी, अपने मन काल की
संसार की गुलामी करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छी तरफ अपने जीवन को व्यतीत कर चल। शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान इसका इंतजाम कर लिए थोड़ा थोड़ा, अब आत्मा के कल्याण के लिए चल। शासन, गुरु के साथ जुड़ने से उसको इज्जत मिलेगी संसार में। और जब हम कहते हैं हमारा घर में हमारे 10-15 बंदे सुने, हमें भी इज्जत मिले, हमारी चले घर पे, तो गुरु की सारी दुनिया पे चलती है। इसलिए हम गुरु के शरणागत रहेंगे तो फिर हमें भी इज्जत मिलेगी, सत्कार मिलेगा। जैसे कोई चोर किसी संत के साथ उसके चरनी लग जाए और किसी घर कीर्तन करने जाए और वो संत जी के साथ गए हैं, उस पर लोग फूल बरसाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो चोर है, देखेंगे यार गुरु की संगत आई, कितने ज्ञानी ज्ञानी गुरु, अच्छे गुरु, उनके साथ आए। ऐसे ही कितनी भी दुरात्मा पाप आत्मा हो, गुरु सिद्ध पूर्ण हो गए के कारण हमें उनके लोक में जगह मिल जाती है। तो हमें शासन, ये पांचवी चीज जो इज्जत मान प्रतिष्ठा जो भी है, ये हमारी भी हुकूमत हो तो हमें भी लोग हाथ जोड़ते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, नमस्कार करते हैं, सजगिरदार करते हैं। क्योंकि यार गुरु जी के साथ आए, हमारे यहाँ गुनाह पर्दे सब ढक जाते हैं तब उस वक्त। गुरु संगत संगत गुरु। और जहाँ जहाँ गुरु जाते हैं कीर्तन प्रवचन सत्संग करने, दुनिया का पार उतारा करने, वो भी आनंद लेते हैं साथ। तो ये पांचों की पांचों चीजें जिसके लिए हमने शादी की, बच्चे किए, घर बार कोठियां सब कुछ बनाया, अब तक तब भी नहीं मिला। क्योंकि माया से बना संसार, नानक दुखिया सब संसार आज तम सदगुण से बना है। तो इसमें ये सत्य चित आनंद स्वतंत्र शासन, ये पांच मांगे जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, सब कुछ शरीर के लिए इकट्ठा किया है कि शरीर को सुख मिले, तो पता नहीं ये बच्चे, कोठियां, कारें, ये वो। लेकिन ये आत्मा के 5 नेचर हैं। नेचर मतलब स्वभाव, जैसे आग में जलाना। जब तक ये पांचों नहीं मिल जाएंगे तब तक शारीरिक दुख भी मिलता रहे, आत्मा तृप्त नहीं होगी। और ये सब चीजें मिलने के बाद इनका नशा फीका हो जाएगा और फिर उल्टा जीरो हो जाएगा। और उल्ट होने से कई बार दुश्मनी हो जाती है वहीं पे। तो लेना लेना बता दिया, जिनको संख चोर राम चोर का मतलब ही बल को स्वाद, बस आगे से आगे चाहिए हो, करना कुछ नहीं किसी के लिए, दे कुछ नहीं सकते, और बस चाहिए ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये जब सुखना मनता कर ली, ये कर ली, वो कर ली, और एक के पूरी होने के बाद फिर 10 कामनाएं, और जब अपनी वासना कामना को किसी भी तरह से किसी की भी परवाह ना करते हुए बाद में चाहे सारी जिंदगी पछताना पड़े उसके गाना कर्म से, और उस वक्त लेना लेना में आके वो अपना सब कुछ किसी भी हद तक गलत काम करते हैं। लेना देना, दूसरे व्यापार, बिजनेसमैन, व्यापारी, ये कहीं भी दान भी करते हैं थोड़ा बहुत, आगे थोड़ा बहुत यहाँ कल को बच्चा बीमार हो जाए, मंदिर के जाके महामृत्युंजय जप कराएं, ये वो तो वह कर लें, कोई संत महात्मा भी माड़ा मोटा उनके साथ लिंक रखें, ऊपर ऊपर से इनकी भी जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। तो तीसरे देना देना, इसमें हरि गुरुवान, यही हमारे अपने हैं, जिनसे ही हमारा स्वार्थ परमार्थ सिद्ध होगा, यही हमें सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको पता है मरने के बाद क्या होगा हमारे साथ। अगर हमने मानव शरीर में सही गुरु, सही ज्ञान, सही साधना नहीं की तो कई करोड़ों कल्पों तक हमें मानव शरीर नहीं मिलेगा, और अनंत जन्म के लिए असीम मात्रा का दुख सहना पड़ेगा। इनको हम कुछ नहीं दे सकते, तन से, मन से, धन से, पर फिर भी ये हमें सब कुछ देते हैं, क्योंकि अकारण करुण है, पतित पावन है, भक्त वत्सल्य है, भक्त वश्य है भगवान, दीन बंधु है गुरु, जो अपने आप को पापी दोषी गुनाही माने, अपनी गलती माने, पश्चाताप करे, उसको दीन बंधु उसका कल्याण करता है, उसका पार उतारा करता है, कृपा करता है, उसको ज्ञान देता है, बख्शनहार कारणहार है भगवान। भक्त वत्सल्य, भक्त वश नाम है, लेकिन गुरु दीन बंधु है। ऐसे दीन वाल्मीकि सूरदास बड़े से बड़े पापियों को भी मौका देके, ज्ञान देके,
अपने जीवन का कल्याण करने का अवसर देता है। भगवान के जहाँ जाओगे वो तो कर्म देखेगा, ये कर्म किए ये दंड पा, पुण्य किए ये फल ले। लेकिन गुरु ऐसा दीन बंधु है जो सब पे कृपा करता है, रहमत करता है। उसके पास कोई तौबा कर ले जाके कि आगे से नहीं ये गलती होगी, तो पीछे भी माफ कर देता है। और अब भी हमारा प्रेजेंट भी ठीक हो गया और अब फ्यूचर भी ठीक होगा। तो देना देना की कैटेगरी में गुरु और भगवान है, यही हमारे अपने हैं, क्योंकि उन्हीं से ही सच्चिदानंद स्वतंत्र शासन ये 5 लक्ष्य पूरे होंगे। इन्हीं से परमार्थ सौहार्द सिद्ध होगा। ये लोग परलोक यही सहायता करेंगे। इनके बिना 84 लाख से नहीं निकल सकते। इनके बिना आदि देवी काद भौतिक आध्यात्मिक ये दुख जिसके अंडर पे सारे दुख हैं ये नहीं मिटाए जा सकते। इसलिए देना देना में सब अवतारी कह लो, संत महापुरुष कह लो, भगवान कह लो, इनमें से स्वार्थ परमार्थ गुरु से सबसे बड़ा है। इसलिए देना देना में गुरु का जो पदवी है वो सबसे बड़ा दीन दयाल का कारण करुण है, कृपा निधान है, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। गुरु ऐसी प्रसाद कृपा का मालिक है जो जानते हुए भी क्या हम अनंत जन्म के पापी हैं, दोषी हैं, गुनाही हैं, तब भी हमें अपना ज्ञान देता है, प्रेम देता है, तन मन धन से सेवा देता है। अब हम प्यार का दावा करते हैं और संसार में इन दोनों से जो के स्वार्थी हैं अपने अपने स्वार्थ से अपने अपने रिश्तों के साथ जुड़े रहते हैं। जितना स्वार्थ जिसका जहाँ से पूरा होता है, गुरु को हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि तो परिपूर्ण उसके जितने काम है परोपकार है, औरों पे उपकार करने के लिए। इनका कल्याण हो जाए, 83 लाख का दंड पाएंगे। मेरे परमात्मा की संतान है ये, उनके बच्चे हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए सच्चिदानंद की। इसलिए पूरी शक्ति लगाता है अपने प्रवचनों से, ज्ञान से, रहमत से, अकारण कर्म से कि ये बच्चे तर जाएं, ये मुरीद तर जाएं। ये संगत इससे ज्यादा प्यार है हमें कौन करने वाला। किसी का भी प्यार, इकट्ठे मरेंगे, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड को जहर पी के हम नहीं रह सकते, तब भी अलग अलग लोक में जाएंगे। कोई कुत्ता बनेगा, कोई बंदर बनेगा, एक कार में इकट्ठे मरेंगे एक्सीडेंट में, तब भी अलग अलग लोक में जाएंगे। इसलिए उसे अमला दे होने नहीं लबेड़े, किसे ना तेरी जात कुछ नहीं। उधर क्या किया मनुष्य जीवन में इंडिपेंडेंटली, इतना सेवा सिमरन भक्ति आत्मा के कल्याण के लिए जो किया वो सारा साथ जाएगा। शरीर के लिए जो किया वो यही रह जाएगा, उल्टा जब्त होगा और दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों का। इसलिए हरि गुरु भगवान ही एक हमारे सच्चे प्रेमी हैं, उनसे ही हम प्रेम करें। स्वार्थ और प्रेम में जो अंतर है उसको समझे, और लेना 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 देना इन दोनों में दिल ना लगाते हुए देना देना वालों के साथ दिल लगाओ, उनसे प्यार करो, उनकी संगत करो। तो जो जो तुम्हें रोटी कपड़ा मकान संसारिक जरूरी होगा वो ईश्वर है, परम पिता है, माता है, वो सारी चीजें उनकी कृपा से आपको अपने आप बख्ताने पे मिलती जाएंगी बिन मांगे। और उनसे प्यार करो, उनकी शरणागति करो, उनकी संगत करो, उनको अपना मानो, वही अपने हैं। उनसे ही शुरू से लेके अंत तक, पर अंत के बाद दे के परलोक में भी वही अपने होंगे, वही सहायता करेंगे। ट्रेन में मिलने वाले रिश्तेदार सारे अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। ये बड़ा दावा करने वाले संसार में जो अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, अगर इनका स्वार्थ पूरा नहीं करोगे उदासीन तो हो जाओगे। और अगर अपना स्टैंड लेगो किस बात पे, तो उनसे लड़ाई हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, दुश्मनी भी हो जाती है कई बार कि तूने मेरा स्वार्थ पूरा नहीं किया। तो ये लेना 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 देना देना देना, इसमें लगता तपौना हरि नानक कबीर फरीद सारे, क्योंकि वो परोपकार है, उनको कुछ पाना नहीं है, वो परिपूर्ण है, ऐसे पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकाल दो, जो बचे वो भी पूर्ण।
सत शक्ति है उनमें, चित शक्ति है उनमें, आनंद शक्ति है उनमें, प्रेम शक्ति है उनमें। भगवान ने उनको अपनी सारी शक्तियों से नवाजा है, उन्हीं के ही रूप है। और हम आत्मा है, उस परमात्मा की संतान है। इसलिए वो गुरु बन के हमें समझाने आया, हमें हमारी ये सारी प्रॉपर्टी देने आया, जिससे हमें अनादि काल से, अनंत जन्मों से वंचित हैं और भिखारी हैं। कटोरा लेके कभी बीवी को कहते हैं आनंद दे दे, कभी बच्चों को कहते हैं आनंद दे दे, कभी गर्लफ्रेंड को कहते हैं आनंद दे दे, कभी बुआ को कहते हैं मासी को। तो ये सारे भिखारी हैं हमारी तरह। इनके पास कहाँ सच्चिदानंद की औलत है? ये 84 लाख में घूमने वाले माया के अंदर मायाधीन सारे जीव हैं। इसलिए जो खजाना हमें चाहिए, किसी का अंगूठा नहीं मिलता किसी से। माँ के पेट में कितने शरीर बन रहे हैं, लेकिन सबको आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो फिर पहले पता करना पड़ेगा कि आनंद किसको कहते हैं, वो मिलेगा किसके पास, उसको पाने का तरीका क्या है। तो फिर हम आनंदित हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, हमारा मन टिक जाएगा और हम मस्त रहेंगे और हम निहाल और मालूमात होने लगेंगे। क्योंकि हमारा जो हृदय है वो अनंत बेअंत व्यापार से जुड़ा है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। भगवान गुरु से ही बड़ा है, इसलिए उसका ज्ञान सबसे बड़ा, उसका जीवन जन्म मरण से परे करेगा, अनंत सबसे बड़ा, उसका प्रेम सबसे बड़ा, तो उसकी स्वतंत्रता सबसे बड़ी, तो उसका शासन सबसे बड़ा। तो ये सारी चीजें जब हमें सबसे बड़ी चीज मिल जाती है, तब हमें छोटी चीजों की वैल्यू नहीं रहती। इसलिए देना देना वालों को अपना माने, इनसे प्यार करें। यही हमारे अपने हैं अनादिकाल से। बाहर जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे। रविदास ने कहा कि एक जन्म इनके लेखे लगा दे, देना देना के सब कुछ तुझे मिल जाएगा। गंदा गंदा सामान ही तो देना तुझे, तन से गंदा, मन से गंदा, बुद्धि से गंदा, शरीर से गंदा, और मिलने वाला समान सच्चिदानंद लोक है। ऐसा दिव्य ज्ञान है, उनका प्रेम है, उनका साथ है, संगत सेवा है, ब्यूटीफुल लाइफ है। तो इसलिए रामदास की तरफ से इन बातों की समझ करें और देना देना वाले कैटेगरी को ही अपना मानते हुए उनसे प्रेम करें और उनकी संगत करें, ताकि निहाल हो जाएं, मालो माल हो जाएं। गुरु प्यारी सारी साथ संगत को सज करता